हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बारे में। जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनके लिए क्या चीज़ सही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं इस चीज़ को। स्टॉक और म्यूचुअल फंड, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है। इमेजिन करिए, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, बॉम्बे से दिल्ली जाना है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है आप खुद कार चला के जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप बस में बैठ जाइए, एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा जो गाड़ी चला रहा होगा। स्टॉक और म्यूचुअल फंड बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप खुद कार चला रहे होते हैं। आप खुद डिसाइड करते हो कौन सी कंपनी खरीदनी है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हो, आप जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। लेकिन अगर गलती हो जाए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप बस में बैठ जाते हो। एक प्रोफेशनल ड्राइवर वो बस चला रहा होता है। इस बस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और ड्राइवर होता है फंड मैनेजर, जो कि फंड को मैनेज करता है। वो फंड मैनेजर है, उसका वो ड्राइवर है। एग्जाम्पल समझिए, अब वो बस चला रहा है और म्यूचुअल फंड चला रहा है। जस्ट इस टाइप का ये एग्जाम्पल है। वो जानता है कौन सा रास्ता लेना है, कितनी स्पीड से चलना है, कितना रिस्क लेना है। अब इसे और सिंपल भाषा में समझते हैं। जब आप एक स्टॉक खरीदते हो तो एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपका पैसा सिर्फ उस एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कंपनी बहुत ग्रो करेगी, तेज़ी से बढ़ेगी, तो आपका पैसा भी जल्दी ग्रो करेगा और पैसा तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन अगर वो कंपनी गिर जाए तो आपका पैसा जल्दी गिर सकता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। चलिए इसको भी समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में ऐसा डिफरेंट क्या होता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक कंपनी में नहीं होता, बल्कि कई कंपनी में इन्वेस्ट होता है। अगर एक कंपनी गिर भी जाए तो बाकी कंपनीज आपके इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर लेती है। इसलिए स्टॉक रिस्की बट हाई रिटर्न वाला होता है। म्यूचुअल फंड स्टेबल एंड लो रिस्क वाला होता है एंड लो रिटर्न होते हैं एज कंपेयर टू स्टॉक के। अब एफर्ट क्या करने पड़ते हैं इसकी बात करते हैं। जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टाइम देना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। आपको न्यूज़, रिजल्ट, चार्ट और स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट्स होते हैं, स्टॉक मूवमेंट पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड सिंपल होता है। आप एसआईपी स्टार्ट करते हो और फिर कभी कभी चेक करते हो। एक छोटा सा रियल एग्जांपल देता हूँ। कैसे, दो फ्रेंड होते हैं, अमन और पायल। जो अमन है वो कंपनी में स्टॉक खरीदता है, एक कंपनी में स्टॉक खरीदता है। पायल म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करती है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, अमन की जो कंपनी है वो गिर जाती है, उसका इन्वेस्टमेंट भी गिर जाता है। ये एक टेम्पररी गिरावट होती है, इसलिए उसका स्टॉक में लो हो जाता है, लो मार्जिन दिखाई देता है कि उसके जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में दिखते हैं। लेकिन पायल पायल जो अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाई थी एसआईपी के थ्रू, उसकी कुछ कंपनियां ऊपर चली गई और कुछ कंपनी नीचे आ गई। लेकिन ओवरऑल उसका इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहा और धीरे धीरे ग्रो करता रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आप बिगनर हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए स्टार्टिंग के लिए बहुत सही पॉइंट है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, मतलब आपको एक्सपीरियंस है, आपने पहले भी चीज़ें करी है और आपके पास एक्सपीरियंस है और आपको कंपनी एनालाइज करना अच्छा लगता है, तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। और स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वो दोनों चीज़ें करते हैं। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि पैसा कमाना इजी होता है, उसको संभालना मुश्किल होता है। चलिए इसको रियल एग्जांपल में और मैं कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको और इजी पड़े। जैसे समझिए, आप कोई आपको कोई नॉलेज नहीं है और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने उसको सीखा नहीं,
तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपको चैन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अब जब आप नए होते हैं तो ये सारी गलतियाँ होती रहती हैं और होती रहती हैं। तो इन सब गलतियों से बचने के लिए पहले आपको सीखना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में जब आप उतार चढ़ाव देखते हैं, ऊपर नीचे सारी चीज़ें, तब आप स्टॉक को, मार्केट को समझने लगते हैं। आपके स्टॉक मार्केट में आपकी साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगती है। तो अब आप खुद डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहेंगे एज अ बिगनर। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको चीज़ इसमें सही लगी। हाँ, बट लिसन केयरफुली, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें, वो आपकी इन्वेस्टमेंट में मदद करेगा। ये वीडियो सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के हिसाब से बना हुआ है। और आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप हमेशा ये सोच के इन्वेस्टमेंट करें कि जहाँ मैं पैसा डाल रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं पैसा डाल रहा हूँ, वो कंपनी सही है, बिजनेस उसका सही है, ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को चेक करके आप पैसे डालें, क्योंकि पैसा कमाना थोड़ा आसान है बट थ्रिलिंग वाला भी होता है। कभी कभी लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन भी खो जाता है। इसलिए जो भी हो, आप समझदारी से काम लें। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस की नॉलेज के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।